अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुबह बख़ैर प्यारे बच्चों, आज हम जमात दहम के उर्दू निसाब से इंशाअल्लाह दस्तरख्वान नामी इंशाइया देखेंगे जो कि वज़ीर आगा साहब ने तहरीर किया है। तो अज़ीज़ तलबा, सफ़ा नंबर 47 के दस्तरख्वान पर पहुँचिएगा, अपनी PDF फाइल पर नज़र डालिए। देखिए प्यारे बच्चों, पहले हम वज़ीर साहब के बारे में देखने से पहले दस्तरख्वान के मफ़हूम को समझेंगे। दस्तरख्वान की अहमियत क्या है, दस्तरख्वान क्यों बिछाया जाता था या दस्तरख्वान किस लिए होता था। देखते हैं हम पहली बात में, दस्तरख्वान बिछाकर खाना खाने का तरीक़ा बहुत क़दीम है और हमारी तहज़ीब का हिस्सा भी। ये एक समाजी अमल है। इस अमल का वक्त इंसान के लिए अहम होता है। इस तरह खाना खाने में आपस में खुलूस, उनसियत और क़ुर्बत पैदा होती है। हम एक दूसरे की बातें ज़्यादा तवज्जो से सुन सकते हैं। ये तो एक हकीकत है कि दस्तरख्वान बिछाकर खाना खाना सुन्नत नबी है। दस्तरख्वान बिछाकर खाना खाने से फ़ायदा ये है कि एक दूसरे की बातें हम बहुत तवज्जो के साथ सुनते हैं और ये खाना खाने का ये जो वक्त होता है या दस्तरख्वान बिछाकर खाने का जो अमल होता है बहुत अहम होता है, क्योंकि ऐसे वक्त में हम अपने हमनेवाला से बहुत ज़्यादा उनसियत महसूस करते हैं। उस वक्त हमारे अंदर खुलूस के जज्बात पैदा हो जाते हैं, हम दिली क़ुर्बत को महसूस होता देखते हैं। दस्तरख्वान बिछाकर खाना खाने में एक फ़ायदा ये है कि अगर एक दो अफराद का इजाफ़ा हो भी जाए तो दस्तरख्वान पर जगह निकल आती है। देखिए प्यारी बात यहाँ ये बताई गई है कि अगर हम फ़र्ज़ कीजिए अहले अफराद के साथ खाना खा रहे हैं, घर के लोगों के साथ अहले खाना के साथ खाना खा रहे हैं दस्तरख्वान बिछाकर, अचानक से आपके घर कोई मेहमान आन पड़ा है या आ पहुंचा है। ऐसे वक्त में आपने उसे दावत ताम दी है, खाना खाने में शरीक होने के लिए कहा है, तो उस वक्त आप ये नहीं सोचते कि खाना कम पड़ जाएगा। आप उस वक्त ये नहीं सोचते कि मैं भूखा रह जाऊँगा या रह जाऊँगी, बल्कि उस वक्त आप खुलूस के साथ उसे इसरार करते हैं। और अगर वो आपके दस्तर पर आपके साथ हमताम हो जाता है तो यकीन जानिएगा अल्लाह ताला उसके रिस्क में बरकत भी डाल देते हैं। मेहमानों का आना हमारे घर में बरकतों की, रहमतों की निशानी है। और जब दो एक अफराद अचानक से आपके दस्तर पर शामिल हो जाते हैं तो ऐसे वक्त में खाना कम नहीं होता, बल्कि अल्लाह उसमें बरकत डालकर खूब सैर करवा के आपको खिलाते हैं, रिस्क में आपके बरकत होती है। ये बहुत बड़ा फ़ायदा है दस्तरख्वान बिछाकर खाने का। ज़ैल के इंशाइया में वज़ीर आगा ने खाना खाने के अमल और दस्तरख्वान को तहज़ीबी पस मंज़र में रख कर अपने मुनफरिद ख़यालात पेश किए हैं। अब जो हमने ये दस्तरख्वान नामी सबक देखना है, दर हकीकत ये तो एक इंशाइया है जो कि तंज़ो मिज़ाज से भरपूर है और साथ साथ इसमें वज़ीर साहब ने दस्तरख्वान को तहज़ीबी पस मंज़र में पेश करने की और अपने ख़यालात को बाँटने की कोशिश की है। वरना आजकल तो हम देखते हैं कि हर तरफ टेबल खाने के नाम पर खाना दिया जाता है जिसमें दस्तरख्वान का दूर दूर तक कोई खाना निशान नहीं होता। दूसरी तरफ हम बफे सिस्टम देखते हैं जिसमें इंसान जानवरों जैसी हरकतें करने लगता है, यानी कि चलते फिरते वो खाना खाने लगता है, हाथ में प्लेट लेकर इधर उधर चुगने लगता है, चरने लगता है। तो इस तरह के खाना खाने से खाने का ज़िया भी है, खाने की बर्बादी भी है और फिर साथ साथ दिल में ये खौफ है, ये वहशत है कि कहीं खाना कम ना पड़ जाए, कहीं खाना ख़त्म ना हो जाए। इस तरह के खौफ व अंदेशे होते हैं, जबकि दस्तरख्वान बिछाकर खाना खाने से ये खौफ या इस तरह का अंदेशा बिल्कुल भी नहीं होता। तो आइए अब हम वज़ीर साहब से थोड़ी सी मुलाकात कर लेते हैं जान पहचान के ज़रिए। वज़ीर आगा 8 मई 1922 को वज़ीर कोट में पैदा हुए। उन्होंने उर्दू में तंज़ो मिज़ाह निगारी के मौज़ू पर मक़ाला लिखकर डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की। महानामा अदबी दुनिया में मावीन मुदीर की हैसियत से खिदमत अंजाम देने के बाद उन्होंने अपना अदबी रिसाला महानामा औराक़ जारी किया। वज़ीर आगा का शुमार सफ़े अव्वल के नाक़िदीन में होता है। उन्होंने इंशाइया और मज़ामीन लिखे और शायरी भी की। उर्दू में इंशाइये को एक सिन्फ़ के तौर पर क़ायम करने वालों में उनका नाम सर फ़हरिस्त है। ख़याल पारे, 12वां खिलाड़ी और चोरी से यारी तक उनके इंशाइयों के नाम हैं या मजमूए के नाम हैं। उनके इंशाइयों का कुलियात
पगडंडी के नाम से शाये हो चुका है। अदब में तंज़ व मिज़ाह, नज़्म जदीद की करवटें आधी सदी के बाद शाम की मुंडेर से और इंशाइये के खदोखाल उनकी तसानीफ़ है। तो प्यारे बच्चों, हमको इनके अदबी रिसाले साथ साथ इनके इंशाइयों के नाम, इंशाइयों के मजमूए के नाम याद रखना है। हो सकता कभी हमें काम आ जाए। ख़ास तौर पर जैसे अदबी रिसालों में नाम दिया है अदबी दुनिया का, उसके बाद अदबी रिसाला माहनामा है और इस तरह से हम आगे देखते हैं कि वो मज़ामीन लिखे और शायरी भी करते थे। सिर्फ़ और सिर्फ ये नाक़ीद या अदीब ही नहीं थे, इंशा निगार ही नहीं थे, इंशा पर्दाज ही नहीं थे, बल्कि ये शायर भी थे। फिर आगे कहा गया है कि इनका नाम सरफहरिस्त है। ख्याल पारे हो, 12वां खिलाड़ी हो या चोरी से यारी तक हो, ये सब उनके इंशाइयों के मजमूए हैं। इसके अलावा बताया गया कि पगडंडी नाम से उनका इंशाया भी शाये हो चुका है। उसके साथ साथ एक बात ये भी बताई गई है ऊपर के चंद सतूर पहले कि वो एक सफ़े अव्वल के नाक़िदीन में उनका शुमार होता है। नाक़िदीन जमा नाक़िद की है। नाक़िद कहते हैं तनक़ीद करने वाले को। अब तनक़ीद का मफ़हूम हमारे ज़हन में आमतौर पर बुराई की तरफ जाता है, ऐबजई की तरफ जाता है, या फिर तंज़ करने की तरफ, ताने देने की तरफ जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि एक अच्छा नाक़िद तो वो होता है जो अच्छाइयों को सराहते हुए बुराइयों या ऐब पर नज़रसानी करने की हिदायत दे, या बुराइयों की तरफ तवज्जो दिलाए, या अयूब पर तवज्जो दिलाए, उस पर उसे फ़िक्र करने पर मजबूर करे और अच्छाइयों को भी लोगों के सामने ज़ाहिर करे। तो ये होता है एक अच्छे नाक़िद का किरदार या अच्छे नाक़िद का फ़र्ज़। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने दस्तरख़्वान की इब्तिदा कर चुके हैं, दस्तरख़्वान बिछा चुके हैं। अब इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में हम दस्तरख़्वान के मज़े भी लेंगे, लवाज़िमात को भी महसूस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।